हेलो गाइस, वेलकम टू द चाणक्य नीति। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 5वें श्लोक से। तो 5वें श्लोक में आचार्य ने बोलता है कि व्यक्ति किसका दुश्मन होता है। व्यक्ति उस व्यक्ति का दुश्मन होता है जो उसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, यानी कि जो उसके रास्ते में अड़चन पैदा करता है। जैसे कि मांगने वाला किसका शत्रु होता है? जो बचाने वाला होता है, जो किसी चीज़ को अपने लिए सेव करता है तो वो देना नहीं चाहता। लोभी मनुष्य होता है वो। तो जो लोभी मनुष्य है वो मांगने वाले का शत्रु है। व्यभिचारिणी स्त्री किसकी शत्रु है? अपने पति की शत्रु है, क्योंकि पति उसे सही सन्मार्ग पे, सही रास्ते पे दिखाने वाला होता है, सही रास्ते पे ले जाने वाला होता है, राइट। तो शत्रु व्यक्ति उसी का होता है जो उसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, यानी कि उसके कार्य के रास्ते में वो कार्य उसे करने नहीं देता है, राइट। तो व्यक्ति का शत्रु इस टाइप से बनता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कि व्यक्ति अपने अगर धर्म कार्य पे फोकस नहीं करता है, यानी कि इंसान वही है जो धर्म कार्य में फोकस करता है, धर्म कार्य करता है। कम से कम हम जानते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे फैमिली वाला है, हर व्यक्ति के पास फैमिली है, हर व्यक्ति अपना भी कुछ करना चाहता है। लेकिन एक बात बता दूं कि संडे के दिन का जो छुट्टी का जो आविष्कार किया गया था, यानी कि छुट्टी का जो प्रावधान चलाया गया था, वो प्रावधान इसलिए था क्योंकि इस दिन हम संडे के दिन हम लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कार्य करेंगे। ये आपको पता था? नहीं पता तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या पता था या नहीं पता था, और इसका कुछ कारण भी लिखिएगा जो मैं नहीं जानता हूँ। तो संडे के दिन का आविष्कार, यानी कि संडे के दिन को इसलिए चुना गया था ताकि ये भी 8 साल लगे थे संडे के दिन को, इस संडे के दिन को छुट्टी बनाने में, क्योंकि लोग 24 घंटे यानी कि हर दिन 7 दिन काम करते थे, किसी भी दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि एक दिन तो हम अपने समाज के लिए, अपने समाज के उद्देश्य में, उसके डेवलपमेंट में कार्य करें। तो इस वजह से उन्होंने इस संडे के दिन के लिए सत्याग्रह भी किया, आंदोलन किए। 8 साल तक उन्होंने कष्ट झेला, लोगों को एकत्रित किया और इस बारे में बात करी कि अब हमें इस चीज़ को आगे ले जाना है ताकि हम संडे के दिन अपने समाज के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए कार्य कर सकें, अपने उत्थान के लिए कार्य कर सकें। तब कुछ जाकर 8 साल बाद अंग्रेज़ों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जब उन पर दबाव बहुत ज़्यादा बनने लगा गाइस। तो समाज के लिए जो पुण्य कार्य करता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, जो धर्म कार्य करता है, वही एक्चुअली में इंसान कहलाता है, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिहीन है, जिसके पास कोई अंदरूनी विद्या नहीं है, जो खोखला है, उसको समझाने से वो ऐसा ही है कि जैसे कि आप पत्थर पे सिर फोड़ रहे हैं, उसको कोई समझाया नहीं सकता, उसको कहीं समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अंदर से ऐसा ही है, खोखला है। उसको समझना ज़रूरी नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता है। अब जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, क्या आप उसे समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से जैसे कि एक चंदन वन है, मलय पर्वत, और आप वहाँ से हवा आ रही है, हवा का झोंका, और वो हवा का झोंका कहाँ पड़ रहा है? बांस के वृक्ष पर। तो उससे न बांस सुगंधित हो जाता है, न बांस खुद चंदन बन जाता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो उसके पास पर्सनल कुछ नहीं है, तो वो व्यक्ति भी समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। आगे आचार्य बोलते हैं कि शास्त्र उसका क्या करेगा जो कुछ ग्रहण ही नहीं करना चाहता। अगर कोई व्यक्ति कुछ ग्रहण करना चाहता है तो ही शास्त्र उसका कुछ कर सकता है। जो अंदर है उसके, अगर उसके अंदर कुछ सीखने की क्षमता है तभी वो उसका कुछ कर सकता है। जैसे कि उसी तरह है कि अंधे को क्या होता है, अंधे के लिए कोई आईना उसकी ज़रूरत नहीं होती, आईने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधा है, वो देख ही नहीं सकता। उसी तरह से शरीर के अंदर उसके कुछ है ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं, तो शास्त्र भी उसको सही रास्ते पे नहीं ले जा सकता, राइट। तो इस तरह के और चाणक्य नीति बहुत सारे हैं, तो आप देखते रहिए। मैं आई बटन पे दे दूंगा जो और चाणक्य नीति है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप देखें, और इससे आपको कुछ सीख मिली, जो भी मिली आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और एक चीज़ और बताएं जो मैंने बताई कि अब आपको क्या पता है संडे के बारे में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।